अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है वो कंटिन्यूटी है हमारी कार्डियोलॉजी की, और उसमें जो हम मेजर चीज़ को डिस्कस करेंगे वो बेसिक्स ऑफ ईसीजी है। और जब आपको ईसीजी समझ नहीं है उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जो मेजर बेसिक्स हैं वो आपको आनी चाहिए। तो अगर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ईसीजी की हम फुल फॉर्म देखते हैं तो दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये आपने याद रखना है। ग्राफ भी डिफरेंट होता है और भी बहुत सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन ईसीजी की जो मेजर टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। अब हम ईसीजी को यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को यूज इसलिए करते हैं कि अपने हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको डिस्कस कर सकें, उसको समझ सकें। अगर आपने हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, और उसमें मेजर जो फिजियोलॉजिकल हमारे जो फंक्शन है जिसमें हम साइनोएट्रियल नोड को, एवी नोड को, बंडल ऑफ हेस को, पिर्किंजे फाइब्रस को डिस्कस करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा इस तरह से अगर हार्ट है तो यहाँ पे भी हैव ऐसे नोड, यहाँ पे एवी नोड, जब यहाँ से आपकी पल्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होती है, पिर्किंजे फाइबर से स्टार्ट होती है, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आपके लिए ईसीजी समझना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसलिए पहले अगर आप वो टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप पहले इनको क्लियर कर लो। अच्छा, अब हम ईसीजी को इसलिए यूज करते हैं कि हम हार्ट के अंदर कोई नॉर्मेलिटी है तो उसको चेक कर सके। किस तरह से? क्योंकि ईसीजी के अंदर वी हैव डिफरेंट वेव्स। वो वेव्स इंडिकेट करती हैं कि हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आइदर कोई ब्लॉकेज है, एरिथमियाज हैं, आपको जो है वो पैल्पिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम है, वो इंडिकेट करता है। ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसकी मेजर डेफिनेशन दोगे, दैट विल बी यूज टू ट्रैक एनी एबनॉर्मेलिटी इन हार्ट, और ये हार्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक ग्राफ सॉर्ट ऑफ पेपर होता है, आपने ग्राफ पेपर से है वो मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज किए होंगे, उस तरह का पेपर होता है, लेकिन कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है। और आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो ईसीजी का पेपर है दैट इज हीट सेंसिटिव। अदर देन दैट वो पेपर वर्क नहीं करता जो कि आपके नॉर्मल ग्राफ्स हैं, और उसके अंदर जो बॉक्सेस हैं उसकी भी मेजरमेंट वहाँ पे उस स्पेसिफिक मशीन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है। इसमें जो लीड्स हैं, लिम्फ लीड्स हैं और चेस्ट लीड्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ पे लीड लगाई जाती हैं। बाइपोलर लीड्स होती हैं जिसके साथ हम इंडिकेट करते हैं, चेक करते हैं कि हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। लेकिन जो मेजर चीज है जो आपने याद रखनी है और एमसीक्यूज में भी आ सकती है, दैट विल बी कि आपकी जो क्या मेजर फंक्शन है और आपकी क्या एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। देखो, आपकी जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। ठीक है। अब देखो, यहाँ मैंने आपको बताया वी हैव लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड्स के अकॉर्डिंगली पेशेंट पे लगाई जाती हैं, एक वी टाइप बनाते हैं, उस पर मैं आपको सारा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अच्छा, आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है दैट इज बेसिकली द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ईसीजी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ईसीजी, जो कि हम उसके लिए यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है दैट इज बेसिकली द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड वी हैव इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो कि मशीन है दैट इज यूज टू रिकॉर्ड द पर्टिकुलर ईसीजी। ये बेसिक डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। अगर आप ये मिक्स कर दोगे तो वहां से सारा हमारा एग्जाम जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है। और अगर हम ईसीजी की मशीन को देखते हैं तो ये बॉक्स टाइप मशीन है विच हैव बटन्स, और उस पर आप कोई इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, एज द नेम ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट, या पेशेंट को ऑलरेडी कोई डिजीज कंडीशन है या नहीं, ये वो सारी चीजें आप उस पर करते हो। अच्छा, अगर मुझे कोई पिक्चर मिली तो मैं लगा दूंगी नॉर्मल ईसीजी की। ठीक है। और जो मैंने अभी आपसे मेन चीज डिस्कस की थी कि ईसीजी पेपर जो है दैट इज अ हीट सेंसिटिव पेपर, आपके नॉर्मल पेपर की तरह नहीं है। वो रिकॉर्ड करते हैं आपकी सारी की सारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ग्राफ टाइप पेपर है ये जो बना हुआ है ना, इसकी तरह का ग्राफ है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नाउ वी हैव द ईसीजी पेपर। ईसीजी पेपर को आप समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बगैर आप वेव्स को डिस्कस नहीं कर सकते। कि इस तरीके से आपके पास ग्राफ होता है, उस ग्राफ में यहाँ पे अगर कोई भी हम ले रहे हैं, मे बी यहाँ पे हम कोई टाइम ले लें किसी चीज का, यहाँ पे हम कोई सोल्यूशन ले लें, तो हमारे पास इस तरह के ग्राफ बनते हैं या बस इस तरह के ग्राफ बन जाते हैं। सो सेम एज दैट यहाँ पे भी कुछ वेव्स आती हैं दैट इंडिकेट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, आइदर दैट इज अ नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्टिविटी, वो बात की बात है। अच्छा, अब ईसीजी पेपर पे एक चीज याद रखनी है दैट वी हैव द मेजर बॉक्स यहाँ पे,
जो यहाँ इस साइड के ऊपर है, जिस तरह ये जो मैंने ब्लैक के साथ किया हुआ है इंडिकेट, इतना पोर्शन जो है दैट इज द मेजर एंड बिग बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी वी हैव अनदर बिग बॉक्स, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इसके अंदर वी हैव 25 फर्दर स्मॉल बॉक्सेस, यहाँ पे भी हैव 5 बॉक्सेस, आपके इसके प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और वर्टिकल प्लेन पे भी वी हैव 5 बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ से अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5, 1 1 2 3 4 5, तो ये टोटल वी हैव 25 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर, एक बिग बॉक्स के अंदर, ठीक है। और इसकी अगर हम मेजरमेंट पढ़ें दैट इज 1 mm, अगर एक बॉक्स की, स्मॉल बॉक्स की हम मेजरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और जब हम ईसीजी को ले रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है, इस पे वी हैव टाइम हमेशा, और टाइम सेकंड्स के अंदर होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि फर्दर कितने सेकंड्स में कन्वर्ट होता है। और ऑन द वाई एक्सेस वी हैव द एम्पलीट्यूड, और या फिर आपके वोल्ट्स होते हैं, ठीक है, कि कितना कितना आ रहा है, मतलब कितनी कितनी वेव आ रही है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे वी हैव बेसिकली एक टोटल वेव है ऑफ द ईसीजी जो कि क्रिएट होती है विद द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अच्छा, और अब ये मेजर वेव है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं वो इस तरह से होती है, पहले वी हैव द पी वेव, देन क्यू आर एस एंड टी वेव होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई नॉर्मेलिटी आ जाए तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये आपने समझ लिया कि ये ग्राफ पेपर है। अच्छा, ग्राफ पेपर अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेक करते हो तो 25 mm के अंदर, यानी कि सारे में आपका 0.04 सेकंड होता है। इसको हमेशा याद रखना है, ये टाइम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बार बार पेशेंट को टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया हुआ होता है। तो टेकीकार्डिया रिप्रेजेंट्स के पेशेंट की हार्ट बीट बहुत स्पीड में है, दिस इज द टेकीकार्डिया। कार्डिया रिप्रेजेंट्स करता है ना हाथ को, तो टेकीकार्डिया होता है कि स्पीड में आपकी जो है वो बीट होती है, हार्ट बीट होती है। और ब्रेडिकार्डिया में आपकी स्लो हार्ट बीट होती है, उसको रिप्रेजेंटेशन जो उससे इससे कोई नॉर्मल होगा, सॉरी चेंज करेगा नंबर, तो आपको पता चल जाएगा पेशेंट में क्या नॉर्मेलिटी। अच्छा, अब हमारे पास जो मेजर चीज आ रही है दैट इज द ईसीजी वेव्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वेव्स आ गई हैं हमारे पास, उसको हमने डिस्कस करना है। आप पेपर मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे एक वेव नहीं बनती, पहले भी हैव दिस वेव, देन अगेन एक और वेव आती है, अगेन अगेन अगेन, और वो एक थोड़े टाइम के लिए पूरा पेपर चलता है, उस पर हम मिटिगेट करते हैं पेशेंट की क्या डिजीज कंडीशन आई है। अच्छा, अब इसी तरह से आपके पास शेप्स होती हैं, ये आपने याद रखनी है, इस शेप को चेंज नहीं करना। ये नहीं होता कि वेव अगर लॉन्गिट्यूडनल बन गई है या लीनियर बन गई है, वो काम आपने नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड पे एक चीज याद रखो कि ये पेपर है ना, इसकी दो साइड्स हैं, एक अपर साइड एक लोअर साइड। जो अपर साइड है दैट इंडिकेट्स द पॉजिटिव वेव हमेशा, और जो लोअर साइड है दैट इंडिकेट्स द नेगेटिव वेव। अब यहाँ पे जो P अगर ऊपर है, R ऊपर है, T ऊपर है, तो दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव वेव्स, और पेशेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन इफ दीज वेव्स अगर इनमें चेंज आ जाता है, तो P आपका डाउनवर्ड हो जाता है, एज R भी हो जाता है, T भी हो जाता है, इट मीन्स कि पेशेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी है। अब यहाँ पे इस तरह की जो शेप आती है, ऐसे ले जाके फिर ऐसे एक थोड़ा सा कर्व आता है, दैट इज द P वेव। ये स्पेसिफिक नाम नहीं है इनके कि P से हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, हम R से किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, T से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं, ये पॉइंट्स हैं, सेम एज द एनी ट्राइंगल हैव द पॉइंट्स। जिस तरीके से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो इन द मैथ्स, तो उसमें आप साइन कॉस और टैन सारा कुछ डिस्कस करते हो, तो उसमें आपके पास अगर ये ट्राइंगल है तो उससे कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, लाइक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो सेम एज दैट। और इसमें अगर आपको डिफरेंट और पॉइंट ड्रॉ कर दो, जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही है वो भी आ सकता है डी। तो इसी तरीके से ईसीजी की वेव्स के अंदर वी हैव डिफरेंट पॉइंट्स। फर्स्टली वी हैव दिस पी पॉइंट जो कि अपर लेवल के ऊपर है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव वेव। ये हो गया इतनी वेव। देन वी हैव द क्यू आर एंड एस, इसको हम हमेशा इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन आप बेसिक समझने के लिए कर लो कि पहले वी हैव द क्यू, देन वी हैव आर एंड देन वी हैव एस, ठीक है। अच्छा, क्यू आर और एस के अंदर आपने के पास एक ये इस तरह से एक माउंटेन, एक लंबी लॉन्गिट्यूडनल वेव आती है अपर डायरेक्शन के अंदर। क्यू स्लाइटली नीचे को होता है, यहाँ पे आप इसको जूम करके देख सकते हो, इस ग्राफ पेपर में नीचे वाली साइड पे है। देन वी हैव ऑन द अपर साइड के ऊपर वी हैव द आर पॉइंट, और फिर लोअर साइड के ऊपर वी हैव एस पॉइंट। फिर उससे आगे
जिस तरीके से हम पी क्यू और आर से आगे गए तो हमारे पास थोड़ा सा एक गैप आता है, नॉट एग्जैक्टली द गैप, एक लाइन आती है इस तरह की, और उससे आगे आपके पास एक अगेन एक पीक आती है, नॉट एक कर्व फॉर्म के अंदर पीक आती है, दैट इज द टी पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर पी क्यू आर एस, पी को भी आप हमेशा सिंगल पढ़ते, क्यू आर एस को जरा हम इकट्ठा ले लेते हैं, और मेजर हमें बहुत सारी चीजों के अंदर सारों की जरूरत होती है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर को यूज करते हैं हार्ट के एरिथमियास को चेक करने के लिए। एरिथमियास का मतलब है कि हार्ट में कोई इरेगुलरिटी है, एबनॉर्मेलिटी है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट लगाया हुआ है ये जे पॉइंट है। जे अगेन एक सिंपल पॉइंट है, इसका कोई पीछे फुल फॉर्म आपको एग्जैक्टली भी नहीं पढ़नी, लेकिन जे पॉइंट पे ये है कि हार्ट के अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आई है या जिस तरह मर्मर्स होते हैं, एबनॉर्मल साउंड होती है हार्ट की, यहाँ पे पीक बनती है बिटवीन द एस एंड टी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब देखो हमारे पास जब हम ईसीजी को डिस्कस करते हैं तो वी हैव टू पॉइंट्स, टू वर्ड्स जो कि आपको बहुत सुनने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट है द सेगमेंट, ठीक है, और सेकंड आपके पास इंटरवल है। अब सेगमेंट और इंटरवल क्या है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो सेगमेंट जो है दैट इज बिटवीन द टू वेव्स, ठीक है, आपके पास ये पी आर सेगमेंट है, ये और ये, इसके बीच में वी हैव दिस क्यू या सिंपल एक पॉइंट, या फिर एसओ टी के बीच में वी हैव दिस जे पॉइंट अगर पेशेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज द सेगमेंट्स बिटवीन द वेव्स, ये याद रखना है। और इंटरवल जो है, इंटरवल इंक्लूड एटलीस्ट वन वेव आपके बीच में होगी और आपका सेगमेंट भी कनेक्ट कर रही है, यानी कि तीन इकट्ठी हो गई हैं, ये आपने याद रखना है। जिस तरीके से हमारे पास पी और आर, पी और आर, तो देखो बीच में यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, देन वी हैव आर, तो ये तो मैं अगर पी क्यू ले रही हूँ तो वो तो मेरे पास सेगमेंट बनना चाहिए था, लेकिन बीच में एक और एक्स्ट्रा आ गई तो आप उसको इंटरवल कहते हैं, उसके नाम है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ टाइम चीजें होती हैं, पी और क्यू, सॉरी पी और आर। अब पी आर एक इंटरवल बना रहे हैं बिकॉज इट हैव दिस क्यू पॉइंट यहाँ पे, ये आपने याद रखना है। और हमने अभी डेफिनेशन में देखा है कि वन वेव that connecting the one segment, it means that you have three waves in all, सारा आपका उसमें जब आप इसको इकट्ठा लेते हो, ऑल टुगेदर करते हो, ठीक है, ये आपका इंटरवल है। नाउ वी हैव पी आर सेगमेंट, पी क्यू सेगमेंट, सॉरी पी क्यू सेगमेंट होगा, ये दो वेव्स आपके बीच में। देन वी हैव एस टी सेगमेंट, सेम एज दिस पी क्यू, वी हैव एस टी सेगमेंट के आपकी दो वेव्स आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हैव क्यू टी इंटरवल, क्यू से लेके एस तक का इंटरवल, जो मैंने आपको बताया कि दो वेव्स, सॉरी एक वेव दैट इज कनेक्टिंग विद वन सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्यू आर एस ड्यूरेशन है, क्यू आर एस इसलिए क्योंकि बहुत सारे ईसीजीज के अंदर क्यू आर एस ही यूज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है। क्यू आर एस वेव ना इकट्ठी कंप्लीटली जो है ना ईसीजी को जाके करती है, कनेक्ट करती है, ये चीजें। इसके आगे से ये खत्म हो गया, ये लाइंस बेसिकली मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे भी हैव सेगमेंट, कहाँ पे भी हैव ये सारी के सारे इंटरवल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि आपका जो स्मॉल बॉक्स है, ये जो 1 mm का था, इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपको बता रहा है कि कितना करंट बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज 0.1 मिली वोल्ट्स, ये नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट बॉक्सेस को कनेक्ट करते हो तो आप मल्टीप्लाई कर दो सिंपल मैथमेटिक्स के साथ। अच्छा, और यहाँ पे मैंने आपको हार्ट की पिक्चर बता दी थी कि इस साइड पे भी हैव साइनोएट्रियल एवी नोड्स और यहाँ से सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया ईसीजी वेवर क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है और वेव्स क्या है। अब इन वेव्स को मैंने डिफाइन करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ करूंगी। ऐसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, इन चीजों को समझ लो। और यहाँ एक चीज देख लो कि इसके यूजेस क्या होते हैं, ईसीजी क्यों करवाते हैं। एक तो हार्ट रेट आपको पता चल जाए, हार्ट का रिदम पता चल जाए कि ये वेव्स किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही हैं। किसी अबनॉर्मैलिटी को इंडिकेट करवाना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या स्कीमिया है कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा, या हार्ट अटैक हो गया, या इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस भी। हाइपरकैलेमिया की अगर मुझे पिक्चर मिली तो मैं लगा दूंगी, ये बहुत ज्यादा पेशेंट्स में कॉमन है हाइपरकैलेमिया, यानी कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है
पोटाशियम का लेवल बहुत इंक्रीज कर जाता है, तब भी बहुत प्रॉब्लम होती है हार्ट के साथ, वो उसको इंडिकेट करवाने के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, वेव देखी, ईसीजी पेपर देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ये डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये इनके क्या काम है, कितना टाइम है, क्या स्टेप्स होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स में फ्री में एक नॉलेज जो है, मेडिकल नॉलेज पहुँच सके। थैंक यू सो मच।